2025 में इनकम टैक्स के 5 बड़े बदलाव हर भारतीय को जरूर जानने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के नए नियमों के बारे में जो नवंबर से लागू हो चुके हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स सुनते ही ना लोगों का सिर घूम जाता है। किस स्लैब में आते हैं, कितना टैक्स देना है, कौन सी छूट मिलेगी, कौन सा रिबेट लागू होगा, कौन सा फॉर्म भरना है, और सबसे बड़ी बात, कहीं गलत भर दिया तो नोटिस आ जाएगा। और ऐसी टेंशन हर इंडियन टैक्स पेयर को रहती है। लेकिन दोस्तों, 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है क्योंकि 2025 में सरकार ने इनकम टैक्स के नियमों में 5 बड़े बदलाव किए हैं जिन्हें जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। और आपकी सबसे बड़ी चिंता का समाधान आज आपको मिलने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक बदलाव को इस सरल भाषा में समझाऊंगा। चाहे आपने जिंदगी में कभी भी इनकम टैक्स का फॉर्म ना भरा हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका सीधा कनेक्शन आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपकी कमाई और आपकी साल भर की बचत से है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि कहीं भी एक पॉइंट मिस हो गया तो आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सरकार को इनकम टैक्स सिस्टम में इतना बड़ा सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन भारत का इनकम टैक्स कानून दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल कानूनों में से एक था। पुराना कानून 1961 का था। 60 साल पुराने नियम थे, हजारों संशोधन हो चुके थे, उसमें सैकड़ों सेक्शन थे, बेहद कठिन भाषा थी, आम आदमी के बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकता था वो, और ढेर सारे फॉर्म, फाइलिंग, कागजी काम। लोगों ने सरकार से बार बार शिकायत की, सर हम टैक्स देना चाहते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि कैसे दे। ये समस्या सिर्फ आम आदमी की नहीं थी। सीए, अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट भी मानते हैं कि पुराना सिस्टम इतना भारी है कि एक आम इंसान उसके बारे में सोचते ही डर जाता है। इसके अलावा मिडिल क्लास पर ज्यादा टैक्स, कंफ्यूजिंग स्लैब्स, बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स और हर साल बदलते नियम, ये सब मिलकर टैक्स पेयर की परेशानी बढ़ाते जा रहे थे। इसलिए सरकार ने फैसला किया है अब सिस्टम पूरी तरह आसान करना होगा। और इसके बाद आते हैं 2025 के इनकम टैक्स के 5 बड़े बदलाव पर। अब शुरू करते हैं सबसे पहला बड़ा बदलाव। देखो, नए टैक्स स्लैब, अब ज्यादा राहत, आसान गणना। दोस्तों, अब बात करेंगे 2025 के नए इनकम टैक्स स्लैब्स की जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सरकार ने इस बार स्लैब्स को और आसान कर दिया है ताकि हर व्यक्ति बिना दिक्कत समझ सके कि उसे कितना टैक्स देना है। मैं आपको एक एक करके हर स्लैब साफ साफ समझाता हूं। देखो, पहला स्लैब है 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स बिल्कुल 0 लगेगा। जी हाँ, अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख तक है तो आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा स्लैब है 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपकी इनकम 6 लाख है तो पूरे 6 लाख पर नहीं, सिर्फ 4 लाख के ऊपर वाले हिस्से पर 5% टैक्स लगेगा। तीसरा स्लैब है 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स, यानी 12 लाख कमाने वाले व्यक्ति को 8 लाख के ऊपर की इनकम पर 10% टैक्स देना होगा। चौथा स्लैब है 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स लगेगा। इसका मतलब है कि यदि आपकी इनकम 14 लाख रुपए है तो 12 लाख के ऊपर की राशि पर 15% टैक्स लगेगा। पांचवा स्लैब है 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स लगेगा। छठा स्लैब है 20 लाख 1 रुपए से लेकर 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स लगेगा। सातवां और आखिरी स्लैब है 24 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 30% टैक्स लगेगा। मतलब चाहे आपकी इनकम 25 लाख हो या 50 लाख, 24 लाख के ऊपर वाली राशि पर 30% टैक्स लगेगा। अब देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है। पहले 0% स्लैब केवल 2.5 लाख या 3 लाख तक था, अब 0% स्लैब एकदम 4 लाख तक कर दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लोग कमाई की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें अब टैक्स देने की चिंता में नहीं पड़ना पड़ेगा। और दोस्तों, इससे बड़ा भी फायदा यह है कि स्लैब इतने स्मूथ है कि टैक्स गिनना बेहद आसान हो गया है। यह मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा देने वाला बदलाव है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की सैलरी 9 लाख रुपए सालाना है। पुराने सिस्टम में टैक्स ज्यादा लगता था, रिबेट कम मिलता था, हर स्लैब में गणना जटिल होती थी। लेकिन नए स्लैब में 8 से 12 लाख वाले हिस्से पर 10% आएगा और कुल टैक्स काफी कम बन जाएगा। मतलब कम इनकम वालों को भी फायदा और मध्यम वर्ग को भी भारी राहत। यह बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर करेगा। टैक्स रिबेट में बड़ा फायदा, 12 लाख तक 0 टैक्स संभव। अब सबसे बड़ी राहत यही है दोस्तों, अब सरकार ने रिबेट सेक्शन 87A को बढ़ा दिया है। पहले रिबेट 7 लाख तक थी नए सिस्टम में, लेकिन 2025 में इसे काफी बढ़ाया गया है। बताया जा रहा है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख के आसपास है
तो नए रिबेट प्लस स्लैब की वजह से आपका टैक्स 0 हो सकता है। यह मिडिल क्लास के लिए ऐतिहासिक राहत है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम 11,50,000 रुपये है, तो पुराने सिस्टम में आपको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब स्लैब रिलीफ, रिबेट बेनिफिट और रिड्यूस्ड कैलकुलेशन इनके चलते आपका टैक्स 0 रुपये भी हो सकता है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो महीने की सैलरी पर अपने परिवार का पूरा बजट चलाते हैं। इनकम टैक्स को बदलाव, सरल भाषा, कम सेक्शन, आसान कानून। दोस्तों यह बदलाव सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अब सबसे कठिन कानूनी दस्तावेजों में से ये एक माना जाता था। इसमें इतने अमेंडेंट हो चुके थे कि कई सेक्शन तो आम लोगों को पता ही नहीं रहते थे। लेकिन अब 2025 में नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है। कम सेक्शन होंगे, सरल भाषा होगी, सरल नियम होंगे, आसान डेफिनेशन होगी और आसान फिलिंग होगी। पहले कानून में 700 प्लस सेक्शन, कई सब सेक्शन और भारी भरकम टेक्निकल लैंग्वेज थी। अब इसे कम करके 536 सेक्शन और 23 चैप्टर करने का प्रस्ताव है। दोस्तों सोचिए, कई देशों में टैक्स कानून 200 से 300 सेक्शन में खत्म हो जाता है और भारत में यह 60 वर्षों में इतना बड़ा हो गया था कि सरकार को इसे दोबारा बनाना पड़ा। इन्वेस्ट और कैपिटल गेन टैक्स में बड़ा बदलाव। अगला जो बदलाव है वो है इन्वेस्टमेंट पर और कैपिटल गेन्स पर। दोस्तों यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। पहले क्या होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यानी LTC लॉस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होता था, लेकिन अब कुछ मामलों में लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन से भी एडजस्ट हो सकेगा। इससे इन्वेस्टमेंट करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा। लॉस होने पर भी आप टैक्स बचा सकेंगे। यह बदलाव छोटे इन्वेस्टरों, नए इन्वेस्टरों और मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए भी बहुत लाभदायक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक शेयर बेचकर 50,000 रुपए का लॉन्ग टर्म नुकसान किया, लेकिन महीने के एंड में आपको एक दूसरे शेयर से 60,000 रुपए का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिला। पहले लॉस अलग होते थे, प्रॉफिट अलग होता था और फायदा कम होता था। अब लॉस माइनस प्रॉफिट इक्वल नेट टैक्सेबल अमाउंट, यानी कम टैक्स देना पड़ेगा। अब बिना परेशानी, बिना लाइन, बिना कागजी काम। दोस्तों 2025 की सबसे बड़ी जीत यही है कि अब टैक्स सिस्टम अधिक डिजिटल, अधिक ऑटोमेटेड, अधिक ट्रांसपेरेंट और पूरी तरह फेसलेस हो जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट आपको पहले नोटिस भेजेगा, आपको जवाब देने के लिए टाइम मिलेगा, हर दस्तावेज ऑनलाइन जमा होगा, ऑफिसर से मुलाकात नहीं करनी होगी, प्रोसेसिंग बिना ह्यूमन इंटरफेस की हो जाएगी, रिफंड तेजी से मिलेगा और सरकार का लक्ष्य है कि 0 विजिट टैक्स सिस्टम। मतलब आपको टैक्स ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, अगर कोई गलती हो गई तो तुरंत आपको नोटिस मिलता था, लाइनों में लगना पड़ता था, फॉर्म जमा करना पड़ता था, डर और चिंता अलग से रहती थी। अब आराम से घर बैठे फाइल करो, मिस्टेक होने पर सिस्टम खुद बताएगा, नोटिस आने पर ही कम्युनिकेशन होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं होगी। यह बदलाव असली डिजिटल इंडिया टैक्स सिस्टम बना देगा। दोस्तों ये थे 2025 के इनकम टैक्स के 5 बड़े बदलाव। नए टैक्स स्लैब, ज्यादा राहत, बढ़ी हुई रिबेट, 12 लाख तक 0 टैक्स संभव, नया इनकम टैक्स एक्ट सरल, साफ और कम सेक्शन, इन्वेस्ट में ज्यादा फायदा, कैपिटल गेन रूल आसान, डिजिटल टैक्स सिस्टम होगा, पूरी प्रोसेस 100% ऑनलाइन होगी। ये बदलाव मिडिल क्लास, कामकाजी लोग, बिजनेस करने वालों, इन्वेस्टरों और युवाओं सब के लिए बेहद फायदेमंद है। अगर आप टैक्स देते हैं या अगले साल फाइलिंग करेंगे तो ये बदलाव आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों को भी शेयर करो ताकि वे भी नियमों को जान सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक दोस्तों नई जानकारी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।